तो चलिए सीधे चलते हैं वॉलीबॉल कोर्ट पे। आज हम इस खेल के सबसे जबरदस्त, सबसे रोमांचक पलों में से एक की चीर-फाड़ करने वाले हैं। जी हाँ, एक वर्ल्ड क्लास स्पाइक। मतलब सिर्फ हाइलाइट देखने से आगे बढ़कर हम इसके हर एक पहलू को, इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। और खेल की उस असली कच्ची ऊर्जा को महसूस करने के लिए कमेंटेटर की इस आवाज से बेहतर और क्या हो सकता है। यही तो वो पल है जो इस खेल को इतना रोमांचक बना देता है और हम सबको अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर देता है ना। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एक जबरदस्त स्पाइक का मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स है, बस जानवर जैसी ताकत, या फिर इसमें हुनर, रणनीति और सबसे बढ़कर टीम वर्क का भी उतना ही बड़ा हाथ है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस अटैक की पूरी बनावट को समझते हैं, क्योंकि एक जबरदस्त स्पाइक की कहानी असल में बॉल के जमीन से टकराने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। ये तो बस क्लाइमैक्स है, पूरी फिल्म तो पहले ही चल चुकी होती है। देखिए, एक कामयाब अटैक के 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, एक सटीक पास, यानी बॉल को पहली बार कंट्रोल करके सेटर तक पहुंचाना। दूसरा, सेटर का एक चालाकी भरा सेट, जो हिटर के लिए बॉल को हवा में बिल्कुल सही जगह पर रखता है। और तब जाकर आखिर में आता है हिटर का वो फाइनल किल। हर एक कदम का परफेक्ट होना जरूरी है। और हर चीज की शुरुआत होती है यहीं से। जैसा कि कमेंट्री में सुनाई दे रहा है, एकदम सटीक पास दिया गया। एक बेहतरीन पास ही एक शक्तिशाली अटैक की नींव रखता है। इसके बिना सेटर और हिटर को मौका ही नहीं मिलेगा। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और फिर आता है सेटर, जो इस पूरे आक्रमण का आर्किटेक्ट होता है, इसका डिजाइनर। एक बेहतरीन सेट ना हिटर को बिल्कुल थाली में परोस कर दिया जाता है। मतलब उसे अटैक करने के लिए सही ऊंचाई, सही स्पीड और सही समय, सब कुछ मिल जाता है। तो जब एक हिटर को वो परफेक्ट सेट मिलता है तो उसके तरकश में कौन कौन से तीर होते हैं? चलिए देखते हैं स्पाइक्स के शस्त्रागार में, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन हिटर्स के पास स्कोर करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। पहली किस्म है अपार शक्ति, एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स। ये वो स्पाइक्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल होता है। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहे हों और सीधे डिफेंडरों के हाथों को भेदते हुए निकल जाते हैं। और इस तरह की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण कमेंटेटर के ये शब्द हैं, बस पूरी ताकत लगाई और जड़ दिया, मानो फर्श में गड्ढा ही कर दिया हो। ये शब्द उस हमले के असर को, उसकी तीव्रता को बखूबी बयां करते हैं। लेकिन पावर का मतलब हमेशा सिर्फ जोर लगाना नहीं होता। अगली कैटेगरी है घातक एंगल। यहाँ बात रफ्तार से ज्यादा सटीकता की होती है। बॉल को ऐसी जगह पर रखने की जहां डिफेंडर चाहकर भी न पहुंच सके। और ये कोट इसे बेहतरीन तरीके से दिखाता है। ये शायद अब तक का सबसे तीखा शॉट था। ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसे इसकी सटीक प्लेसमेंट की वजह से डिफेंड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये दिमाग और कला का एक शानदार नमूना है। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, चमत्कारी स्विंग। ये वो प्ले हैं जो एक बिगड़ी हुई सिचुएशन से, एक मुश्किल हालात से पैदा होते हैं और नामुमकिन से लगते हैं। सच में यही वो पल हैं जो खेल को यादगार बनाते हैं। तो ये मिरेकल स्विंग आखिर होता क्या है? जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये एक खराब या मुश्किल पास पर किया गया एक शक्तिशाली अटैक है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो डिफेंसिव थी, उसे अचानक एक स्कोरिंग मौके में बदल देना। ये वाकई अविश्वसनीय है। और ये कमेंट्री इसे शानदार ढंग से बयां करती है। जो एक ओवरपास जैसा लग रहा था, वो एक चमत्कारी स्विंग में बदल गया। इसे करने के लिए जिस अविश्वसनीय एथलेटिसिज्म और गेम सेंस की जरूरत होती है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कमाल है। लेकिन एक जबरदस्त हमले के पीछे क्या होता है? अक्सर एक शानदार डिफेंस। चलिए अब अपना ध्यान नेट के दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमारा अगला सेक्शन है डिफेंस से बनता है ऑफेंस, यानी हाईलाइट रील के वो गुमनाम हीरो जो अक्सर नजर में नहीं आते। बस इन कमेंट्स को सुनिए। ओ अविश्वसनीय डिफेंस, क्या पिकअप है, उसके लिए डाइव लगा दी। ये वो पल हैं जो रैली को जिंदा रखते हैं, जो हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की उम्मीद जगाते हैं। ये डाइव्स और पिकअप्स ही तो जवाबी हमले का मौका बनाते हैं। तो यहाँ हम पॉइंट के 2 पहलू साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हिटर,
वो फिनिशर है, स्टार है, विस्फोटक है। और दूसरी तरफ है डिफेंडर और सेटर। वो आर्किटेक्ट हैं, वो नींव हैं। और एक शानदार फिनिश, एक जबरदस्त इमारत हमेशा एक मजबूत नींव पर ही तो बनती है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, पावर की परिभाषा। चलिए अब तक चर्चा की गई सभी बातों को एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि एक शक्तिशाली स्पाइक का असली मतलब आखिर है क्या। तो असली पावर क्या है? ये सिर्फ रफ्तार नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये रफ्तार, सटीकता, सही टाइमिंग, जबरदस्त टीम वर्क और कमाल के एथलेटिसिज्म का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। ये अपने आप में एक कला है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक परफेक्ट स्पाइक किसी एक खिलाड़ी का कमाल नहीं होता, ये एक टीम का प्रयास है। और इसके लिए हमेशा हमेशा 3 खिलाड़ियों की जरूरत होती है, पास करने वाला, सेट करने वाला और हिट करने वाला। आखिर में बस इस बात को याद रखना है, पावर सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये एक नामुमकिन से दिखने वाले प्लान को परफेक्शन के साथ पूरा करने का नाम है, जिसमें कई खिलाड़ी मिलके एक साथ काम करते हैं। ये टीम वर्क की एक खूबसूरत मिसाल है। तो एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। अगली बार जब कोई जबरदस्त स्पाइक देखने को मिले, तो क्या नजर सिर्फ बॉल पर होगी या उन 3 खिलाड़ियों पर भी जाएगी जिन्होंने मिलकर उस एक पल को बनाया? सोचने वाली बात है ना?